हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा सेकंड नंबर का टेस्ट है जिसमें हम जीके, जीएस और जीए के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। तो आपको मेरे साथ वीडियो के स्टार्ट से एंड तक आपको मेरे साथ में बने रहना है और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है और ये वाली PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने एक नई शासन पहल मो सरकार शुरू की है? तो देखिए ये पहल शुरू की गई किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए इस पहल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर इस पहल को शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को सम्मान के साथ में सेवा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धूप की छाते के लिए सबसे अच्छा रंग होगा? तो एक जो धूप का छत्ता होता है उसके लिए अच्छा कलर कौन सा होगा? तो देखिए ये होना चाहिए कैसा? शीर्ष पर सफ़ेद होना चाहिए और अंदर की साइड में काला होना चाहिए। यानी जो शीर्ष होता है यानी कि ऊपर की साइड में कैसा होना चाहिए? वो सफ़ेद होना चाहिए और अंदर की साइड में ये काला होना चाहिए। ये एक धूप की छाता के लिए सबसे अच्छा कलर होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो काला रंग होता है वो क्या करता है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ न होकर के अंदर की तरफ ये होना चाहिए। और जो सफ़ेद रंग होता है वो सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित ही करता है, इसलिए ये ऊपर की साइड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए निजाम और मराठा के साथ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791-92 में टीपू सुल्तान के खिलाफ में क्या किया था? ट्रिपल अलायंस को गठन किया था, यानी कि बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पेट के एक्सरे परीक्षा यानी कि रंगीन एक्सरे से पहले रोगियों को बेरियम का उपयुक्त नमक दिया जाता है, क्योंकि तो देखिए बेरियम एक्सरे का क्या होता है? एक अच्छा अवशोषक होता है और पेट को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में क्या करता है? ये मदद करता है। इसलिए क्या किया जाता है? रंगीन एक्सरे से पहले जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको बेरियम का उपयुक्त नमक दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है वो कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपके भोपाल में। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सब इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, संस्करण और निपटान में क्या होगा? ये सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो आपका वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के बारे में देख सकते हैं, आपको हड़प्पा दिया गया है रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो जो इंडस आपके यानी सिंधु नदी है उस पर स्थित है। रोपरा आपका सतलज पर है। तो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक समूह के तत्व कैसे होते हैं? तो देखिए इनमें क्या होता है? समान इनमें रासायनिक गुण पाया जाता है। आवर्त सारणी में जो एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसमें जो सभी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें जो रासायनिक गुण होता है वो समान होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये है कहाँ के? इथोपिया के। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अबी अहमद अली ये इथोपिया के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा के चारों ओर वातावरण का अभाव है, क्यों? तो देखिए वायु कण यानी कि जो वायु अणु होते हैं वो कम पलायन वेग और कम गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए चंद्रमा के चारों ओर क्या होता है? वातावरण का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है किसके द्वारा?
वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी के एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि किसको चुना गया है, कौन से के लिए, यूएनई के यानी कि यूएनपी के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। तो देखिए ये चुना गया है किसको, रमेश पांडे को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1996 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी कौन, रमेश पांडे को ट्रांस बाउंड्री पर्यावरणीय अपराध से निपटने के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित यूएनईपी के एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है, नॉमिनेट उनको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित कौन सा, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो क्या है आपका विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी है। तो देखिए जो ध्रुव है और उन पर जो लगातार दो देशांतर है उनके बीच में आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कितनी होती है। तो देखिए दो लगातार देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है आपकी वो होती है 0 किलोमीटर, यानी कि कोई भी उनके बीच में दूरी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको कौन सा सही कथन यहाँ पर बताना है, जो राइट आपका स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पर है, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम में से कोई भी प्रोटीन नहीं है और कोई भी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये बनाया गया था किसके द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है। तो आपका जो डंकन मार्ग है वो स्थित है कहां पर, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में ये स्थित कौन सा, डंकन मार्ग। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हैं। तो देखिए डंकन पास जो आपका है वो दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है और ये क्या है, डंकन मार्ग ये हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, तो ये आपका जुड़ा है कहाँ पर, काकोरी षड्यंत्र जो केस है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी जो ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी के बीच में घटित हुई थी। और देखिए डकैती का जो आयोजन है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये किस भारत सरकार अधिनियम के तहत दिया गया है, तो ये आपका अधिनियम है 1909 का अधिनियम, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली को पेश किया। इसके तहत मुसलमान सदस्यों का चुनाव केवल जो मुसलमान मतदाता हैं उनके द्वारा ही किया जाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो आपने पेंडुलम देखा होगा, उसका जो आवर्तकाल होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है कहाँ पर, लंबाई पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
सूर्य से चंद्रमा तक उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो किस रूप में होता है? सूर्य से चंद्रमा तक उष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो किस रूप में होता है? तो ये आपका होता है विकिरण के रूप में। किसके रूप में होता है? विकिरण के रूप में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, तो कौन सा था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था पहला अखबार? तो ये था कौन सा? बंगाल गजट। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। तो इस बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिक्की का बंगाल गजट कोलकाता भारत से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार था। यह 1780 में शुरू हुआ भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र था और ये 2 वर्षों के लिए क्या किया गया था? प्रकाशित ये किया गया था। कौन सा? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये है कुवैत, इराक और ईरान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्जीरिया। जो अल्जीरिया है वो क्या है? जिनको ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना इराक के बगदाद में की गई थी, जिसमें सितंबर 1960 में इस्लामिक रिपब्लिकेशन ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला 5 देशों द्वारा ये समझौता हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो यह है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग है इसके अध्यक्ष आपको बताना, अध्यक्ष कौन है? तो ये है एम वीरप्पी मोइली। यानी कौन है? एम वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग है इसका जो गठन किया गया था वो 31/8/2005 को किया गया था, जो कि जांच आयोग के रूप में श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्य के बीच वित्तीय वितरण निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? तो ये होता है किसके? वित्त आयोग की सिफारिशों पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका को शामिल करता है? तो कौन सा क्षेत्राधिकार है जो कि जनहित याचिका को शामिल करता है? तो ये आपका है कौन सा? अपीलीय न्यायिक क्षेत्र। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखिए, एक जनहित यानी कि जनहित याचिका एक राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार, नगर प्राधिकरण और किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी प्राक्कलन समिति। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप जान सकते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। तो देखिए, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो हर साल लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ओके, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तेल रिफाइनरियों में के निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है? तो देखिए, भारत की जो तेल रिफाइनरियां हैं उनका क्रम आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो देखिए, आपका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा कोची, मैंगलोर, मुंबई और कोयली। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनका जो दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम होता है ये होता है कोची, मैंगलोर, मुंबई और कोयली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये आपकी कौन सी है? अरावली। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, ये क्या है, कहाँ से फैली हुई है? तो ये राजस्थान से हरियाणा तक ये चलती है, फैली हुई है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दुनिया के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? तो देखिए, ये आपके नहीं, कहाँ पर? यूरोप जो महाद्वीप है वहां पर रेगिस्तान नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अफ्रीका में रेगिस्तान है, कौन कौन से है? सारा और कालाहारी। एशिया में कौन कौन से हैं? तो ये है गोबी और अरबियन। उत्तर अमेरिका में है कौन से? मोजावे। और दक्षिण अफ्रीका में है कौन से? अकाटामा, कौन सा? अट्टाकामा और रेगिस्तान। कौन सा? अट्टाकामा रेगिस्तान है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। और यूरोप में आपके क्या है? रेगिस्तान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग
शुरू किया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग को, तो ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और सिंचाई परियोजनाएं जल्द से जल्द शुरू की गई। लोक निर्माण विभाग को औपचारिक रूप से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के 18वें वर्ष में गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का PCA प्लेयर नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है किसको? बेन स्टोक्स को। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनने वाले मोहम्मद हसनैन किस देश के हैं? तो ये आपके हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखिए इन्होंने लाहौर में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के खिलाफ में ये उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ओपन टेनिस 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 ने ओसी जॉन मिलमेन को हरा करके अपना 76वां टूर लेवल खिताब और रकुतेन जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप को खिताब क्या लिया है? जीत लिया है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपनी तरह का पहला विश्व कपास दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जिनेवा में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए आयोजित कब किया गया था? तो ये किया गया 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में ये पहली बार आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो सुरेंद्र सिंह ये जुड़े किससे? पावर लिफ्टिंग से। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर्स में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो बुलेट प्रूफ सामग्री होती है उसको बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीएथिलीन का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। पॉलीएथिलीन का जो उपयोग किया जाता है वो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में किया जाता है। और देखिए क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए यह क्या होता है? सस्ता होता है, लचीला होता है, टिकाऊ होता है और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी ये होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि समाचार लंदन से सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया जाता है तो यह किस समय बगदाद जो कि 45 डिग्री पर बसा हुआ है तो उसमें सुनाई देगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1:30 बजे। कितने बजे सुनाई देगा? 1:30 बजे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री क्या करती है? घूमती है, इसलिए 15 डिग्री प्रति घंटे की दर से वो चलती है। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर पर है और बगदाद जो है वो आपका 45 डिग्री पूर्व में है। तो इस तरह से बगदाद और लंदन के बीच का जो आपकी क्या है दूरी है वो कितने घंटे की है? वो आपकी 3 घंटे की हो गई है। तो आप देख सकते हैं 10:30 बजे क्या होता है? आपका प्रसारण होता है। और आपको सुनाई कब देगा? तो ये आपको सुनाई देगा कितनी बजे? 1:30 बजे। ओके, कितनी बजे सुनाई देगा? तो ये आपको 1:30 बजे सुनाई देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? तो ये आपका है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में। और देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए रक्त के थक्के बनने में, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में, रक्त हड्डियों और गुर्दे के लिए प्रोटीन का उत्पादन करने में ये मदद करता है। कौन सा? विटामिन के। तो यहाँ पर आपको सभी के बारे में याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जीके, जीएस और जीए के टॉप इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है उस टेलीग्राम को और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।